आपको एक कॉलेज का शेड्यूल बताता हूँ। सुबह सुबह जनरली लेक्चर लगने स्टार्ट हो जाते हैं या तो 8:30 बजे, क्योंकि प्रोफेसर लोग रात को नहीं जागते भाई, वो टाइम से उठ जाते हैं, या फिर मैक्सिमम 9 बजे। 9 बजे से लेक्चर चलते हैं 1:30 बजे तक या 1 बजे तक। उसके बाद में फिर लेक्चर स्टार्ट होता है आपका सीधा सीधा या तो 4 बजे या 3:30 बजे। मतलब करीबन करीबन आपको 2 आवर का लंच ब्रेक दिया जाता है। कुछ गड़बड़ बोल दिया मैंने, 5:30 बजे तो खत्म ही हो जाता है मामला। हाँ, 8:30 से लेकर 12:30 बजे लंच ब्रेक हो जाता है। हाँ, 12:30 बजे या 1 बजे 1.5 घंटे का लंच ब्रेक आप मान लो। हाँ, ये मैं आपको एक टेंटेटिव प्लानर बता रहा हूँ कि कॉलेज में आपका प्लानर कैसे चलने वाला है। बीच बीच में सर अलग अलग लेक्चर लगते हैं, कोई प्रैक्टिकल है, कोई मास बंक है, कोई लैब है, कोई थ्योरी वाला लेक्चर है, दैट अलग अलग लेक्चर्स होते हैं। फिर लंच ब्रेक के बाद में आपके 2 लेक्चर्स और होते हैं, करीबन करीबन 5:30 बजे तक या 5 बजे तक या 4 बजे तक। यहाँ पर 2 लेक्चर और लगते हैं। इसके बाद में आप फ्री। अब यहाँ से लेकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे तक। तो ये तो हो गया कॉलेज का ड्यूरेशन। अच्छा, इसमें भी पूरा एकदम एंजॉय चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कमी पेशी है। हाँ, एक दिन बैठकर डिसाइड हुआ बोले मास बंक, इसमें प्रॉक्सी। आजकल तो भैया जैसे जैसे मामला टेक्निकल हुआ जा रहा है तो बायोमेट्रिक भी कर दिया। कुछ कॉलेजेस में लड़के ही बता रहे थे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है सर हमारे यहाँ, तो जाके आपको खुद को अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार 4 साल के लिए किसी को अंगूठा काट के ही दे दे, इतना दर्द एक बार में सह लेंगे और फिर पूरी जिंदगी बिना अंगूठे के रह लेंगे, है ना। लेक्चर 1.5 घंटे का या 45 मिनट का, 1 घंटे का, दैट डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, सब फ्री। कुछ लोग मार्केट, दिल तू जान में, मार्केट में। कुछ लोग स्पोर्ट्स, सीधा ग्राउंड। कुछ ऐसे ही वेले फ्री एकदम बस घूम रहे हैं। कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा होगा तो ऐसे ही पैदल चल रहे हैं, कोई पता नहीं। एक वैरायटी एग्जिस्ट करती है हमेशा ही, दैट इज कुछ लोग लाइब्रेरी, क्योंकि हॉस्टल में तो आप भूल ही जाओगे, आप दिन में पढ़ाई कर सकते हो, रात में भी नहीं कर सकते। कुछ लोग लाइब्रेरी चले जाते हैं पढ़ने। कॉलेज से निकले तो चाय वाय पी और कुछ सीधा हॉस्टल। और भाई रात के 3 बज रहे हैं, कोई नहीं अब तक। हॉस्टल में चल रहा है गेमिंग, महफिल मतलब बातें कर रहे हैं आपस में, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, जोकिंग वोकिंग, ठीक है ना। फिर फिल्म्स, टाइम पास वाले सारे काम। और 3 तो नॉर्मल, आप जाओगे तब आपको पता चलेगा, वरना आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, 3 से लेकर 8:30 बजे तक। ये तो 5 घंटे हुए, सोए भी नहीं। अभी तो सुनो तो सही, 3 बजे तो मतलब ऐसा होगा कि आज हम जल्दी सो गए, 3 बजे सो गए। आप वही ग्राउंड और स्पोर्ट्स में आ गए बेटा, जिम। तो 3 बजे तो जल्दी सो गए सर। उसके बाद में देखो लेक्चर स्टार्ट होना है 8:30 बजे। नाश्ता आपका लग जाता है 7:30, मेस खुल जाती है 7:30 या 7 बजे। और 7 बजे और 7:30 के आसपास मेस में एकदम सन्नाटा ही होता है। 7:30 से 8 बज गए सन्नाटा। 8:30 से 8:15 बज गए थोड़ा 1-2 लोग जो सुबह उठ के थोड़ा नहा धो लेते टाइम से। अब खेल सिर्फ इतनी देर का है, 8:15 से लेकर 8:30 तक। और आप हॉस्टल्स में रहेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज नो अटैच लैट बाथ। अब जरा देखना, इसमें जिसको बोलते हैं लाइटनिंग स्पीड का आपने एग्जांपल आज तक नहीं देखा होगा। आप जा रहे हो, आपके जो फ्लोर है उस फ्लोर पे मैक्सिमम 4 बाथरूम होंगे और 4 ही टॉयलेट्स होंगे। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ और जितना मेरा नॉलेज है। तो भाई साहब 4 बाथरूम, नहाने वाली जगह और 4 टॉयलेट, और एक फ्लोर पे कम से कम आप ऐसे मानो 15 कमरे हैं, हर कमरे में 2-2 लोग, तो 30 लोग हैं। 30 में से 5 को कैटेगराइज कर देते हैं अलग से कि वो थोड़े सभ्य पुरुष है या फिर सभ्य लड़के हैं, वो पहले से ही नहा धो के तैयार एकदम अपना नाश्ता कर रहे हैं। अब 8:15 से लेकर 8:30 में आपको इन 4 बाथरूम्स और 4 टॉयलेट्स का बारी बारी यूज करना है, दोनों काम करने हैं। और यहाँ लगी हुई जी लाइन, और एकदम प्यारी प्यारी भाषा में एक दूसरे को बाहर बुला रहे हैं, बोले आजा भाई। अब क्या वहीं पर ही सारा कुछ कर देगा क्या? बोले कंपनी तो इन्वेंट करने नहीं चला गया। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद में आपको, अगर आपको भूख सहन कर सकते हो, क्योंकि अब लंच ब्रेक होगा सीधा 1:30 बजे। बीच में अगर 2 लेक्चर्स के बीच में कोई ब्रेक मिल गया 10-15 मिनट का, उसमें आप मार्केट, क्योंकि दूर बड़ा कॉलेजेस होते हैं तो दूर होती है, मार्केट जाके कुछ खा पाओ तो वो तुम्हारी इच्छा है। अदरवाइज सुबह ही एकदम पारिवारिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप हॉस्टल में, तो भाई साहब कैसी बात। अब 8:15 से लेकर ये लाइन क्रॉस करनी है, फिर इसकी ऐसी दूसरी एक लाइन बनी होगी नहाने वाली, एक जाने वाली, एक नहाने वाली। उसके बाद में सर मैस वाले भैया जो है उनको पता होता है, वो पहले से ही 8:20 या 8:22 पर कुछ प्लेटें लगा देते हैं खूब सारी, और उनमें पराठे पहले रख देते हैं, क्योंकि बोले वो गिद्ध आएंगे और सीधा आके प्लेटों पे टूट पड़ेंगे। एकदम बोलते हैं मैस में बोलते हैं हाउसफुल हो जाता है अचानक से 15 मिनट में ही। और उसके बाद में आपका कॉलेज जो है वो करीबन आपके हॉस्टल से 1-1.25 किलोमीटर दूर, और जनता ऐसे चल रही है। आप अपने हॉस्टल से निकले, ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में मान लो, सेकंड ईयर वाले भी अपने हॉस्टल से निकल रहे हैं, उनका भी यही हाल है, थर्ड ईयर वाले भी अपने हॉस्टल से निकल रहे हैं, फाइनल ईयर वाले भी अपने हॉस्टल से निकल रहे हैं। तो पूरा ऐसा एक लेन, अब उसमें अलग अलग, मतलब वहां पर एक कहानी है बहुत बड़ी। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इससे मोटिवेट हो सके, सर ये सब होने वाला है, समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, पूरी एक बड़ी कहानी है। कुछ लोग तुम देखोगे कि बोले सर इस लाइन में लगते ही नहीं, तो वो दोनों तरीके से बदबू मार रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों लाइनों में नहीं लगे, ठीक है ना। बस बाल थोड़े से सेट कर
और सबके हाथ में एक पतली सी कॉपी होगी, पतली एकदम, जितनी पतली हो सकती है। चाहो तो मतलब ऐसे समझो कि वो कवर ही हो, बीच में बस उस पे नाम लिखा हुआ है, ताकि कई बार टीचर टोक देते हैं, बेटा बेटा आपकी नोटबुक कहाँ है, बस उसके लिए। किसी ने जेब में पराठा डाल रखा है, किसी ने मुंह में पराठा डाल रखा है, कोई किसी से आगे बढ़ रहा है, कोई चप्पल में ही है, चले जा रहे हैं एंड सट 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 करके। अगर आपके प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं और वो लेट एंट्री अलाउ करते हैं, जो कि प्रोफेसर नहीं करते, मान लो आप 8:31 पे पहुंचे, इतनी मेहनत आपने करी, फायदा ही नहीं कुछ, बोले गेट आउट बाहर। कई बार तो ऐसा भी होता है 8:30 बजे वहां पहुंचे, पता चला मास बंक है, मोबाइल ही देखना भूल गए, बोले मैसेज आया हुआ था, हे भगवान। अब मान लो आप टाइमली पहुंच भी गए लेक्चर में, उसके बाद में आपको, जैसे कि लेक्चर हॉल्स आप जानते हैं ऐसे स्टेप फॉर्म में होते हैं, पीछे की कुर्सी पकड़ो, अपने 2 दोस्तों को बोले भाई आगे बैठना तेरा, तो जा, बोले जब अटेंडेंस की बारी आई जगह देना। ये एक मोटा जो है वो मैंने आपको आर्किटेक्ट बताया कि ऐसा चल के ऐसा शेड्यूल जो है वो कॉलेज में होने वाला है। मास बंक क्या होता है? जब सारे लोग मिलकर एक साथ डिसाइड कर ले कि आज हम लेक्चर नहीं अटेंड करेंगे, मतलब प्रोफेसर क्लास में पहुंच गया और आप बच्चे गायब है, बोले पढ़ाओ किसको। कैसा लगा? और ये बहुत ही बेसिक बताया मैंने, अभी तो सिर्फ मेरी टाइमलाइन बताई ऐसा ऐसा। हॉस्टल के अंदर, कमरों के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा गेम खेल रहे हैं रात को। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि जो आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड है, रात को 2 बजे भी नीचे क्रिकेट का मैच चल रहा है भैया, लाइटें जली हुई है, उधर लड़के लगे हुए हैं, उधर बैडमिंटन हॉल में, बोले दे शॉट पे शॉट, दे शॉट पे शॉट, अलग लेवल। और मान लो आपके जो 4 दोस्त है वो सो गए, बाकी थोड़ी ना सो गए, हॉस्टल वो जाग रहा है पूरा। या चलो मान लो आपको पूरा हॉस्टल शब्द है, ये तो एक इमेजिनरी केस हो गया, सामने वाले हॉस्टल वो उड़दंग कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अलग माहौल। और ऐसा एक दिन नहीं, ऐसा रोज डेली बेसिस पे हो रहा है। एक पूछ रहा गर्ल्स क्या करती, मेरे को गर्ल्स का कैसे पता होगा बेटा? गर्ल्स ऐसे टाइम पर तेरे जैसों को ब्लॉक करती है, सट से बोले ये लो पहले तो इस पे कांटा लगाओ, ये बहुत हीरो बन रहा है। दिस स्टोरी वाज टू इंस्पायर यू कि पहुंचिए कॉलेज में, मजे लीजिए जिंदगी। हाँ, मास बंक के लिए कई बार ऐसा हो जाता है भाई, तो आपके बैच में करीबन 80 बच्चे हैं, एक बैच में आप लोगों ने डिसाइड किया कि मास बंक है, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा भैया। लड़कों की तरफ से लड़कियों के पास एक मैसेज आएगा, these boys are planning mass bunk, how will we able to cover the syllabus and our professor is very rude, should we attend the class or not, this is not tolerable, these guys are very non-serious, every week they want a mass bunk, how this is possible। बस इतने हम 2-4 लौंडे पहुंच जाएंगे, लौंडे तो नहीं, लड़कियां भी होगी और एक आधा लड़का भी पहुंच जाएगा भाई। प्रोफेसर के आगे 4 लोग बैठे हैं और जाके अटेंडेंस भी लगवाया है, क्योंकि अगर कोई भी प्रेजेंट है, मान लो रोल नंबर मतलब नाम ABC प्रेजेंट है, बाकी Z तक सारे एब्सेंट है, तो उसकी डेट डली मान लो 25 तारीख है, तो उनकी तो लग जाएगी P, बाकी सबकी A। और इनके एक और फायदा भी होता है, इन 3 लोगों को ज्यादा देर पढ़ा नहीं पाता प्रोफेसर, पढ़ा नहीं पाते, मतलब 15-20 मिनट बोले अटेंडेंस हो गई, अब तुम जाओ। हमने ऐसे एक C को घेर लिया था एक दिन, बाकी ये और भी तो लड़कियां हैं इसमें, मैं कहा तू आजा भाई, मैं कहा तेरे को बात नहीं समझ में आती, बोला था ना मास बंक है, वहां क्या करने पहुंच गया था, बोले वो तो मेरी इंडिविजुअल की चॉइस है ना। मैं कहा एक देख ले पीछे कितने सारे इंडिविजुअल खड़े हैं, इनकी सबकी अभी एक ही चॉइस है। फिर थोड़ा उसको प्यार से समझाया सभ्य भाषा में, समझ गया।